आज आपण बातचीत करायला कशी कशी अतिरिक्त निर्देशक डॉक्टर डॉक्टर मोटारा जैसा बातचीत कराला आप पूर्व परिचय दो एक बार किसान भाई हो रहा है। किसान भाइयों, मैं आपके जोधपुर खंड का अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर जी.आर. मटोरिया बोल रहा हूँ। जैसी अब अपने पूरे डिवीजन के अंदर जो है अपने क्षेत्र में बरसात हो रही है और खरीफ फसलों की बुआई का समय चल रहा है। किसान भाइयों को बीज की, उर्वरकों की, कीटनाशी रसायनों की आवश्यकता लगातार पड़ती रहती है और वो बाजार में जाते हैं। कई बार सुनने को ये मिलता है कि कोई उर्वरक डीएपी है, यूरिया है, उनके साथ कोई दूसरे प्रोडक्ट जो है वो टैग करके दुकानदार आपको दे रहा है या दुकानदार अधिक मूल्य पर आपको उर्वरक उपलब्ध करवा रहा है। ऐसी स्थिति नहीं आए, इसके लिए कृषि आयुक्त महोदय ने जो स्पेशल आदेश जारी किए हैं कि कोई भी उर्वरक जो है वो एमआरपी से ऊपर विक्रय नहीं किया जाएगा। आप लोग जो जब भी खाद या उर्वरक लेने जाएं, कीटनाशी रसायन लेने जाएं या बीज लेने जाएं, तो विभाग की तरफ से जो लाइसेंस शुदा अधिकृत विक्रेता है, चाहे वो निजी क्षेत्र का हो चाहे सहकारी क्षेत्र का हो, उससे आप आदान क्रिया करें। और आदान क्रिया करते समय अपने को ध्यान रखना है कि उससे पक्का बिल लेवें। उस बिल के ऊपर आप अपने भी हस्ताक्षर करें, दुकानदार के भी हस्ताक्षर करवाएं और दुकानदार से उस पर लेवें। कभी आपने जो बीज या कीटनाशक रसायन या उर्वरक दिया है वो किस कंपनी का निर्माण किया हुआ है, बैच नंबर क्या है, लोट नंबर क्या है, ये उसकी निर्माण तिथि क्या है, अवधि पार तिथि क्या है, ये सारी चीजें वो मेंशन करके और उसके बाद में आपको पक्का बिल देगा। वो बिल लेकर के अपने पास सुरक्षित रखें ताकि अपने साथ किसी प्रकार के आदान में जो है धोखाधड़ी होने की संभावना नहीं है। फिर भी अगर कोई आपको सहकारी समिति क्षेत्र का या निजी विक्रेता कोई जो है किसी प्रोडक्ट की टैगिंग करने का प्रयास करता है, तो आप पहले उसको बताएं कि हम टैगिंग वाला सामान नहीं लेकर के जाएंगे, हमें एमआरपी पे आपको ये उर्वरक देना पड़ेगा। और फिर भी नहीं मानता है तो आप विभाग में शिकायत करें, उसके खिलाफ जो है संयुक्त निदेशक कृषि जो है वो कार्रवाई करेंगे। कृषि विभाग के अधिकारी उसकी जांच करेंगे और गलत पाए जाने पर उसके जो लाइसेंस है वो भी निलंबित किया जाएगा और उसके अन्य सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है। इसलिए आप लोग सजग रह करके आदान खरीदें और अपनी बुआई खेतों के अंदर करें। धन्यवाद। आप साहब एक बात बढ़िया विस्तार में बताइए। अब जगह सोसाइटी माते लोगों ने सरकार है डीएपी वितरण कर रही, पर इनमें लोगों ने ग्रामीण लोगों ने अभी समझिया आ रही है। अगर दे सरकार में बता दिया लारे 600 बार फालतू दवाई दे रही, अगर आ दवाई ले जाओ तो कटो किसान दवाई निना दे नहीं रिया, और कोई सरकार स्कीम है या फिर सोसाइटी का मत मर्जी कर रिया है। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया कि कोई भी सहकारी समिति का व्यवस्थापक, कोई निजी विक्रेता अगर आपको उर्वरक बेसिस में कोई चीज टैगिंग कर रहा है, कोई जबरदस्ती कर रहा है, तो आप उसकी लिखित में शिकायत वहां के सहायक निदेशक को, वहां के संयुक्त निदेशक को करें और वो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कोई नंबर भी है ना शिकायत नंबर? आपके एरिया का जो असिस्टेंट डायरेक्टर है, जो जॉइंट डायरेक्टर, उनके नंबर आप ले लें उसके कार्यालय से और उनके खिलाफ जब भी होता है ऐसी सूचना दे दें। आप अगर जो किसान कोई है गांव ढाणी ग्रामीण क्षेत्र में अगर या कोई मिट्टी या पानी जांच करवाई कोई खर्चो है या निःशुल्क सेवा है? देखो, मिट्टी की जो जांच है उसके 5 रुपए एक नमूने की फीस है और पानी के मेरे हिसाब से 20 रुपए प्रति नमूना फीस है। जो यहाँ की मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में काश्तकार अपने स्तर से मिट्टी का नमूना विधि पूर्वक लेकर के आए और अगर जमा करवाता है तो उससे फीस लेकर उसकी जांच करके और मृदा स्वास्थ्य कार्ड बना करके उसको उपलब्ध करवाया जाता है। नहीं हाथों हाथ दे दे या इरमा टाइम बेट नहीं, मिट्टी की जांच में समय लगता है और पानी की जांच उसी दिन आपको दी जा सकती है। हाँ, इरमा एक अभी है साहब के जगी अबार जगी ग्रामीण क्षेत्र में किसानी मूल समस्या है। अबार तो पैकिंग तो घना बढ़िया आ रही है, ऊपर मार्जिन आ रही है, पर इरमा जगी डुप्लीकेट मामला है नहीं ज्यादा बढ़ रही। कोई भी किसान जो नजदीक है जांच कराने वास्ते कोई लैब नहीं है, इन वास्ते किसान कहाँ पे जावे? इसीलिए मैंने आपको कहा इसके अंदर कि आप अगले से पक्का बिल मांगे। पक्का बिल वो तभी देगा जब उसके पास मटेरियल सही होगा। अगर उसके पास कोई डुप्लीकेट होगा, कोई और होगा, तो आपको बहलाने की कोशिश करेगा। बिना बिल अगर माल देने का प्रयास करता है तो भी आप विभाग को शिकायत करें, उसके वहां की सैंपलिंग करवाएंगे। अमानक आएगा तो उसके खिलाफ जो है
जो भी नियम अधिनियम है उसके प्रावधान के अनुरूप उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करवाएंगे विभाग से। इनमें और भी और दूसरा मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ कि एक राज किसान सुविधा ऐप है जिसको सभी किसान भाई अपने स्मार्टफोन के अंदर डाउनलोड कर ले गूगल प्ले स्टोर से। उसके अंदर कृषि विभाग की सभी योजनाएं हैं, बागवानी विभाग की सभी योजनाएं हैं, कृषि विपणन विभाग की सभी योजनाएं हैं और पशुपालन विभाग की सभी योजनाएं। उन सभी योजनाओं का जिसमें किसान को कोई अनुदान का फायदा है, कोई लाभ है और कैसे वो आवेदन कर सकता है, इन सब चीजों की जानकारी उस ऐप के ऊपर है। आप उसको खोलें, उसके अंदर उस विभाग की योजनाओं को पढ़े और जिस योजना से आपको लाभ मिल सकता है अपनी खेती में उसके अंदर आवेदन करें ऑनलाइन और उसका फायदा उठाएं। तो इनमें और भी गांव ढाणी तरफ जो किसान आपकी बात सुन लिया अपन बन आपकी तरफ विशेष और भी सावधानियां का ये मेन देखो किसान भाइयों के लिए यही सावधानी है कि सबसे पहले आपके गांव के अंदर आपकी ग्राम पंचायत में कृषि पर्यवेक्षक पद स्थापित है, उसके ऊपर सहायक कृषि अधिकारी है। आप उनके नंबर रखें, पंचायत की बैठक में जाएं और जब भी कृषि विभाग का कोई अभियान, कोई बैठक, कोई शिविर, कोई किसी गोष्ठी आपके गांव में होती है तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाकर के वहां सजगता से आप जानकारी देवें। जितनी ज्यादा संख्या में आप जाओगे, जितनी ज्यादा जानकारी दोगे, अपनी समस्याएं बताओगे, उतना ही अच्छी तरह से वहां समाधान इन चीजों का आपको मिलेगा, आपको जानकारी बढ़ेगी। ठीक साहब, आपने जो किसान वास्ते विस्तारों बात बताई और आपने गांव ढाणी में बैठा जो किसानों ने जो जागरूकता की तरफ बताई, आपने विस्तारों कीमती समय निकालियो। आप बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम।